हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। ओके, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना है वो सारे दिन बहुत चुपचाप सा लगा, वो सारे दिन बहुत चुपचाप सा लगा। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही सीम्ड वेरी क्वाइट ऑल द टाइम। ही सीम्ड वेरी क्वाइट ऑल द टाइम। वो सारे दिन बहुत चुपचाप सा लगा। चुपचाप सा लगा यानी चुपचाप सा दिखा। अगर इस तरह से आपको कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही सीम्ड वेरी क्वाइट ऑल द टाइम। ओके, अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो है, जैसे आपको किसी से कहना है मैंने उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया। मैंने उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया। इस तरह से अगर कहना हो तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं आई डोंट वर्क अप टू दी फर। नहीं तो आप इसी सेंटेंस को इस तरह से भी बोल सकते हो आई डोंट वर्क अप टू दी एक्सपेक्टेशंस। मैंने उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट वर्क अप टू दी एक्सपेक्टेशंस। मैंने उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया। और जब भी कहना हो वो सारे दिन बहुत चुपचाप सा लगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही सीम्ड वेरी क्वाइट ऑल द टाइम। अब इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको किसी से कहना है यही किताब तो मैं चाहता हूँ। यही किताब तो मैं चाहता हूँ, मतलब इसी किताब की मुझे ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ द वेरी बुक आई वॉन्ट। दिस इज़ द वेरी बुक आई वॉन्ट। यही किताब तो मैं चाहता हूँ। ओके, इस तरह से भी हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो जब भी कहना हो यही किताब तो मैं चाहता हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ द वेरी बुक आई वॉन्ट। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अगर इस तरह से कहना हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल ऑलवेज बी देयर विद यू। नहीं तो इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। इस तरह से कहना हो तो इंग्लिश में कहेंगे आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। इसको इस तरह से भी बोला जा सकता है आई विल ऑलवेज बी देयर विद यू। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो क्या तुमने हाल ही में उसे देखा है। क्या तुमने हाल ही में उसे देखा है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हैव यू सीन हिम लेटली। हैव यू सीन हिम लेटली। क्या तुमने हाल ही में उसे देखा है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हैव यू सीन हिम लेटली। अब जैसे आपको किसी से कहना है फ़िलहाल तुम यहाँ इंतज़ार करो। फ़िलहाल तुम यहाँ इंतज़ार करो, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे फॉर द टाइम बीइंग यू वेट हियर। फॉर द टाइम बीइंग यू वेट हियर। फ़िलहाल तुम यहाँ इंतज़ार करो। और जब भी कहना हो क्या तुमने हाल ही में उसे देखा है, तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह से भी बोल सकते हैं हैव यू सीन हिम और रिसेंटली। हैव यू सीन हिम और रिसेंटली। क्या तुमने हाल ही में उसे देखा है। और जब भी कहना हो फ़िलहाल तुम यहाँ इंतज़ार करो,
हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे फॉर द टाइम बीइंग यू वेट हियर। अब कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस देखते हैं। तो जैसे आपको किसी से कहना हो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज सो फनी इन इट। व्हाट इज सो फनी इन इट, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। अब इसी तरह जब भी आपको कहना हो इसे रुमाल से पोंछ लो, इस सेंटेंस को अक्सर हम अपने कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के साथ अक्सर बोलते हैं। तो जब भी कहना हो इसे रुमाल से पोंछ लो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विप इट विद द हैंकी। विप इट विद द हैंकी, इसे रुमाल से पोंछ लो, हैंकी से पोंछ लो। और जैसे आपको किसी से कहना हो वो भरोसेमंद नहीं है, वो भरोसेमंद नहीं है। ही इज़ नॉट रिलीवेबल, ही इज़ नॉट रिलीवेबल, वह भरोसेमंद नहीं है, या फिर वो भरोसेमंद नहीं है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ नॉट रिलीवेबल। अब जैसे आपको कहना हो मुझे गलत मत समझना, या फिर मुझे गलत मत समझो, अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डोंट गेट मी रॉन्ग। डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझना। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना है हमने बहुत मज़े किए। गाइस हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। जब भी कहना हो हमने बहुत मज़े किए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी हैड अ लॉट ऑफ फन। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। जैसे आपको कहना हो मुझसे पंगे मत लो, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट मेस विद मी। आपको कहना है हताश मत हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी डिस्परेट। और जब भी कहना हो जुबान पर लगाम लगाओ, इस सेंटेंस को अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो जुबान पर लगाम लगाओ, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग, जुबान पर लगाम लगाओ। और इस तरह से अगर कहना हो आज कपकपाती ठंड है, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स ए शिवरिंग कोल्ड टुडे। बातों को घुमाओ मत, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट ट्विस्ट द वर्ड्स। डोंट ट्विस्ट द वर्ड्स, बातों को घुमाओ मत। और जब भी कहना हो मैंने अपना मन बना लिया है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैव मेड अप माई माइंड। आई हैव मेड अप माई माइंड, हमने अपना मूड बना लिया है, हमने अपना मन बना लिया है। और अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है अपना मूड ठीक करो, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे चीयर योर सेल्फ अप। मैं उसे मज़ा चखाऊंगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल टीच हिम अ लेसन। मुझे गलत मत समझना, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट गेट मी रॉन्ग। मैं आपके एहसानमंद रहेंगे, या फिर इस तरह से कहना हो हम आपके एहसानमंद रहेंगे। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी आर ग्रेटफुल टू यू। वी आर ग्रेटफुल टू यू, हम आपके एहसानमंद रहेंगे। अब इन सेंटेंसेस को एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए। तो जब भी कहना हो हमने बहुत मज़े किए, मेरे साथ बोलते चलिए, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे वी हैड अ लॉट ऑफ फन। मुझसे पंगे मत लो, डोंट मेस विद मी। हताश मत हो, डोंट बी डिस्परेट। जुबान पर लगाम लगाओ, होल्ड योर टंग। आज कपकपाती ठंड है, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स ए शिवरिंग कोल्ड टुडे। बातों को घुमाओ मत, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, डोंट ट्विस्ट द वर्ड्स। मैंने अपना मन बना लिया है, हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव मेड अप माई माइंड। अपना मूड ठीक करो, चीयर योर सेल्फ अप। मैं उसे मज़ा चखाऊंगा, हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल टीच हिम अ लेसन।
मुझे गलत मत समझना, डोंट गेट मी रॉन्ग। हम आपके एहसानमंद रहेंगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी आर ग्रेटफुल टू यू, वी आर ग्रेटफुल टू यू। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। तो जैसे आपको किसी से कहना है मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। हर सेंटेंस को आपको वीडियो में ही याद कर लेना है। तो जब भी कहना हो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू। मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। और जैसे आपको किसी से कहना है वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। मैं यहाँ नया हूँ। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होंगे मैं यहाँ नया हूँ। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम न्यू हियर, आई एम न्यू हियर। मैं यहाँ नया हूँ। और जब भी कहना हो क्या तुम मेरे साथ चलोगे, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे विल यू कम विद मी, विल यू कम विद मी। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? और जब भी आपको बोला हो मुझे समय चाहिए, इसको अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं इस तरह के सेंटेंसेस। तो जब भी कहना हो मुझे समय चाहिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई नीड सम टाइम, यानी मुझे कुछ समय की ज़रूरत है, मुझे कुछ समय चाहिए। क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई नीड सम टाइम, आई नीड सम टाइम। और जब भी आपको किसी से कहना हो वह गीत बहुत अच्छा गाता है, वह गीत बहुत अच्छा गाता है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही सिंग्स वेरी वेल, ही सिंग्स वेरी वेल। वह गीत बहुत अच्छा गाता है। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको किसी से कहना है क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विल यू प्ले विद मी, विल यू प्ले विद मी। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? और जब भी बोला हो वह मेरे पास आया, वह मेरे पास आया, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ही केम टू मी, ही केम टू मी। वह मेरे पास आया। अब इसी तरह नेक्स्ट है मेरे पास पैसे नहीं है, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी। मेरे पास पैसे नहीं है। और अगर ये कहना है आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हैं। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है यह बहुत सुंदर है। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं हमें कहना हो यह बहुत सुंदर है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट इज़ वेरी नाइस। यह बहुत सुंदर है, यह बहुत अच्छा है। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है मुझे खाना बनाना पसंद है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक कुकिंग, आई लाइक कुकिंग। मुझे खाना बनाना पसंद है। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है वह आपकी सहायता करेगा। अगर आपको कहना है मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, हम इंग्लिश में कहेंगे आई कैन हेल्प यू। वह आपकी सहायता करेगा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही विल हेल्प यू। तुम मेरे पास आओ, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे कम टू मी, कम टू मी। तुम मेरे पास आओ। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है क्या तुम जानते हो, सिर्फ आपको इतना बोलना हो क्या तुम जानते हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू यू नो, डू यू नो। क्या तुम जानते हो। और अगर आपको कहना हो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल वेट फॉर यू, आई विल वेट फॉर यू। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट है
आपको कहना हो वह तुमसे मिलने आएगा। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ही विल कम टू मीट यू। ही विल कम टू मीट यू, वह तुमसे मिलने आएगा। और इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो यहाँ पर है, जैसे आपको किसी से कहना है यह काम बहुत मुश्किल है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे दिस वर्क इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। दिस वर्क इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यह काम बहुत मुश्किल है। तो आई होप ये सारे सेंटेंसेस आपको याद हो गए होंगे। ओके, हर सेंटेंस को आपको याद कर लेना है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।